बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबको आपकी प्री 9th में खुश आमदीद और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग अब नई क्लास का हिस्सा बन गए हैं। बच्चे, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। आज हम फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को फिजिक्स टीच करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। हम मिकदारों के बारे में पढ़ेंगे आज कि मिकदारें कैसी होती हैं और इनकी कौन कौन सी अक़साम हैं। क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी मिकदार, ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके, यानी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको मेजर किया जा सके। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है, हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ है इसकी। हम मेजर कर सकते हैं कि इसकी जो टिप है उसका अंदरूनी डायमीटर, अंदर से इंटरनल डायमीटर क्या है। ये जो टिप इससे लिखती है ये कितनी मोटा लिखती है या कितना बारीक लिखती है, हम ये मेजर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि सर आपने इतनी बातें की। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने अभी तक 500 ग्राम बातें की हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप नहीं बता सकते कि किसने कितना सच बोला, किसने कितना झूठ बोला, केजी में, मीटर में, यानी कि ये मेजर ही नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमारी बातचीत, बातें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब इसकी चंद मिसालें देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। एक मिसाल तो ये कि आप शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं कि अंकल जी मुझे 5 kg शुगर दे दे। आपने एक फिजिकल चीज उनसे तलब की है और अल्फाज बोले हैं 5 kg। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आप लेने गए हैं। आपने एक क्वांटिटी का नाम बोला है 5 kg। इसमें आपने दो चीजों का जिक्र किया है। एक 5 जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो एक नंबर है। आप बताते हैं कि कितना चाहिए, उसके बाद कितनी चीज चाहिए, देन आप बताते हो कि आप इसको किस यूनिट में ले रहे हैं। तो केजी इसके साथ साथ यूनिट्स भी चाहिए। तो शुगर के लिए आप यूज कर रहे हैं 5 kg शुगर। इसी तरह अगर हम लेंथ में कुछ चीज जैसे पाइप लेके जाते हैं शॉप से, तो हम बोलते हैं कि जी हमें फलां डायमीटर का 5 मीटर, 10 मीटर या 3 मीटर का, 1 या 3 फीट का, 3 फुट का एक पाइप दे दें। तो हम वहां से जो अल्फाज बोले हैं, एक तो 3 बोला है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, और फीट जो 7 बोला है उसका यूनिट आ गया कि उस लेंथ को किस चीज में मेजर करना है। तो बच्चों ये था फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इनको शुरू करने से पहले अगर मैं सादा अल्फाज में आपको इन दोनों क्वांटिटीज में फर्क बताऊं, तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी से ना बनी हो, खुद से हो, उनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। जो किसी की तो बेस हो सकती है लेकिन इनकी बेस कुछ नहीं होती, बल्कि ये खुद ही अपनी बेस होती है, ये किसी से नहीं बनती। और दूसरी तरफ है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो इन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। बेस क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। दोज क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ विच, जिसकी बेस पर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है। यानी कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं और ये खुद किसी से नहीं बनती। सादा बात में हम ये भी कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, वो भी बेस क्वांटिटी की एक डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल इनकी तादाद जो है याद रखिएगा 7 है। यहाँ जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है इनकी कोई तादाद नहीं है। अगर कुछ नई क्वांटिटी भी बन जाती है कुछ, तो उसके भी इन्हीं बेस क्वांटिटीज से ही बनाई जाती हैं, तो वो तो नई से नहीं बनती रहती, लेकिन उनकी तादाद फिक्स नहीं है। यहाँ इनकी तादाद 7 है।
वो कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मैस है। अब लेंथ है एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम मेजर करते हैं चीजों की लेंथ को, तो ये किसी से नहीं बना। लेंथ है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। बच्चों ये 7 क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज हैं। अब चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेस ऑफ बेस क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटीज की बेस पे ही एक्सप्रेस की जाती हैं उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। इनकी मिसाल के तौर पे चले, इनकी तादाद पहले बात है, दीज आर मेनी नंबर्स, ये तादाद में बहुत ज्यादा है। और कैसे हैं ये? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा है इनकी तादाद। इनमें से चंद मैंने यहाँ लिखी है। अब एरिया देखें, जैसे कि मैंने बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो बच्चों बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। तो एरिया कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है और वो बेस क्वांटिटी से मिलके बना है। एरिया का अगर हम सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर है उसका एरिया फाइंड किया, इसकी एक लेंथ है, एक इसकी विड्थ है, हम जानते हैं कि इसका एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ इनटू विड्थ के बराबर होगा। तो ये जो इसकी विड्थ है ये भी मीटर्स में मेजर की गई, यानी कि ये भी एक लेंथ है। और ये जो लेंथ है बच्चों ये तो ऑलरेडी मालूम है कि ये लिखा ही लेंथ क्या है। तो दो लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जबकि लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी है, लिहाजा बेस क्वांटिटीज को आपस में दो मर्तबा मल्टीप्लाई किया गया तो एरिया बना हमारे पास। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे? इस कमरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, हम क्या करते हैं? लेंथ को विड्थ के साथ और फिर उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया, जबकि ये तीनों क्या है? ये भी एक लेंथ है, वो इसका जो विड्थ है वो भी एक लेंथ है, इसकी हाइट भी एक लेंथ है। लेंथ को 3 मर्तबा मल्टीप्लाई किया, जबकि लेंथ क्या है? लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, लिहाजा जो वॉल्यूम है वो भी इसी से मिलके बना है। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड हम क्या स्पीड कैसे मेजर करते हैं कि स्पीड क्या चीज है? हम कहते हैं एक खास वक्त में किसी चीज बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड है। अब दो चीजें आती है, एक आ गया बच्चों स्पीड बनी है टाइम से, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा डिस्टेंस लेंथ, कितनी लेंथ कवर की है। तो लेंथ और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज है, लिहाजा लेंथ में और टाइम में मिलके बच्चों एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना दी है स्पीड। सो बच्चों ये था आज का मुख्तसर सा लेक्चर, इंतहाई आसान है और आपको कुछ भी इसमें इशू हुआ तो आप जरूर बात कीजिएगा। व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर मौजूद है और स्मार्ट क्लास में भी आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।